क्लास 10th हाई स्कूल यानी कि रसायन विज्ञान का जो अध्याय फर्स्ट होता है, यहाँ से हम लोग जिक्र करेंगे। जो सबसे पहला दोस्तों जो चैप्टर होता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये है क्या दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं इनके समीकरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं क्या, किसे कहते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। दरअसल प्रकृति में ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे दोस्तों ये पेन है, अगर इस पेन को हम जला दें तो दोस्तों इसके रासायनिक संगठन, अणुसंरचना, इसके गुण में क्या होगा, चेंजिंग हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब यहाँ पर देखो पॉइंट में क्या लिखता है, रासायनिक अभिक्रिया का एक भाग होता है। ये बात सही है, प्रकृति में दोस्तों जितने भी अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी अभिक्रिया का ही एक भाग होते हैं। दरअसल अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, दूसरा रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब दोस्तों हम लोग इन्हीं के बारे में जानेंगे कि ये नाभिकीय अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, किसे कहते हैं। अच्छा, बात करें यदि नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में, तो नाभिकीय अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियस रिएक्शन क्या है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखता है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं। दरअसल दोस्तों प्रकृति में बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये पॉइंट क्या कहता है, जब अभिकारक तथा अभिकर्मक आपस में जुड़कर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कहता है, जब अभिकारक दोस्तों जो अभिक्रिया के पूर्व होते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं। जब अभिकारक तथा अभिकर्मक आपस में जुड़कर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिखा HCl + NaOH, ठीक, तो ये अम्ल है, ये क्षार है, इसमें हम अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl बन जाएगा, लवण और जल बन जाएगा। तो दोस्तों एक तो यहाँ पे ये अभिकारक है और एक अभिकर्मक है, ठीक। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो उत्पाद बनता है। अब यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, ये पॉइंट कहता है रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ये बात सही है, इनके जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होते हैं या आयन होते हैं वही इनमें भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर यानी H2SO4 में डालने पर निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर ZnSO4 बन जाता है और वाटर बन जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों नेगेटिव में टूटेंगे और ये जो Zn है ये डबल+ में टूटेगा। तो ये कैसा, ये एक तरीके से ये परमाणु का नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन इससे आएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि इस पर धन चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, ZnSO4 और H2O बन जाएगा। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती है। दरअसल दोस्तों प्रकृति में ज़्यादातर जितने अभिक्रियाएं होती हैं सब रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। हम जानते हैं कि सभी भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन ऊर्जा परिवर्तन के साथ उत्पन्न होती हैं। ये बात सही है भाई, प्रकृति में जितने भी परिवर्तन होंगे वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ही तो होंगे ना। फिर यहाँ पर देखिए क्या कहता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को ताप, दाब या अल्प अन्य कारकों के प्रभाव में एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो वे अस्थायित्व प्राप्त करने हेतु कुछ अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो सकते हैं। दोस्तों आप देखते होंगे प्रकृति का कोई भी वस्तु ताप, दाब, प्रेशर, जल, इन चारों के बिना इनमें कोई चेंजिंग होगा ही नहीं। कहीं न कहीं इन तीनों से ही चेंजिंग होता है। जैसे दोस्तों किसी पदार्थ को तोड़ना है तो आप क्या करेंगे, हीटेड करेंगे या प्रेशर देंगे, तभी तो टूटेंगे ना। तो यही इसमें कह रहा है ताप, दाब या अन्य किसी कारक के द्वारा ये पदार्थ क्या करते हैं, स्थायित्व, स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं। अब ये पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है, यदि अधिक स्थायित्व वाले पदार्थों का निर्माण होता है तो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। सही बात, यदि अधिक स्थायित्व वाले पदार्थों का निर्माण होता है, भाई कोई स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है तो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट क्या कहता है, यदि अधिक स्थायित्व वाले पदार्थ प्राप्त नहीं होते
तो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होती। सही बात। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की मुक्त ऊर्जा उत्पादों की मुक्त ऊर्जा से अधिक होती है तथा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की मुक्त ऊर्जा उत्पादों की मुक्त ऊर्जा से अधिक होती है तथा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। ऐसे भी आता है इसके बाद रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या है? रासायनिक समीकरण दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वही रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और जल बनाता है। इस अभिक्रिया का विवरण इस प्रकार से है, जैसे जिंक ऑक्साइड को H2SO4 में डाल दिया, जिंक सल्फेट और H2O बन गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों और इसके आगे क्या क्या पॉइंट कहता है। यहाँ पर कहता है अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तो इन्हें अभिकारक कहते हैं। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या है? अभिकारक है। क्योंकि अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, अभिकारक क्या है? अभिक्रिया के पूर्व जो पदार्थ होते हैं अभिकारक कहलाते हैं, अभिक्रिया के बाद वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। फिर ये पॉइंट में क्या कहता है, इस अभिक्रिया में जिंक सल्फेट और जल दो नए पदार्थ बनते हैं, इन्हें उत्पाद कहते हैं। ऐसे ही रासायनिक समीकरण होते हैं। यहाँ पर देखिए ये उत्पाद है, प्रोडक्ट। दोस्तों जो तीर के पहले पदार्थ लिखे जाते हैं वो अभिकारक होते हैं, तीर के बाद जो पदार्थ लिखे जाते हैं वो उत्पाद होते हैं। तो ऐसे दोस्तों जो अभिक्रियाएं होती हैं रासायनिक समीकरण कहलाते हैं, केमिकल इक्वेशन कहलाती हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वहीं अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।